शिक्षक है, आज उनकी कहीं और प्रशिक्षण था, ड्यूटी थी, कैंप लग रहा है, उनको हमने इस विद्यालय में वापस आज बुलाया है। वो आज इस विद्यालय में आए, काफी कुछ करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जिनको शायद और कोई संस्था पढ़ाना भी पसंद नहीं करती। मेरे पास ऐसे 15-20 बच्चे हैं जिनको 2-3 बच्चे तो ऐसे जिनको दिखता नहीं, कुछ बच्चे ऐसे जिनको सुनता भी नहीं और बोल भी नहीं पाते, केवल वो पढ़ाते हुए शिक्षक को देखकर ही पढ़ लेते हैं किताब में उस सिस्टम से और शानदार नंबरों से लेकर पास होते हैं। तो वो परिवार उनके लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, करने के लिए बहुत कुछ है बोलने के लिए। भामाशाहों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस विद्यालय में, आपके अपने विद्यालय में इतना कुछ दिया है और ये चीजें चलती रहेंगी। मैंने एक पत्र आपके हाथों में सौंपा है, उसकी कुछ छोटी सी झलकी उसमें लिखी हुई है, आप उसमें मंत्रणा करेंगे, अध्ययन करेंगे उसका, और उस पर आने वाले समय में हमारे विद्यालय में क्या क्या होना है उस पर आप जरूर विचार करेंगे। भामाशाहों का इस विद्यालय में हार्दिक स्वागत। आपने मुझे इस रूप में इस विद्यालय में स्थापित रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शिक्षित हो देश हमारा जहाँ शिक्षा का ही वास हो, शिक्षित हो देश हमारा जहाँ शिक्षा का ही वास हो, ऐसी शिक्षा देना गुरुजी जिससे देश का विकास हो। ये संकल्प, ये भावना आज जयपाल सिंह जी प्रिंसिपल, पूरे स्टाफ के अंदर है। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। अपने शहर, अपने क्षेत्र के लिए ये बात सोचते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय के बच्चों ने जो अच्छे परिणाम यहाँ नहीं बल्कि जिला लेवल पे नहीं, पूरे राजस्थान में इस स्कूल का नाम है। एक बार जोरदार ताली। तो मैं इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूँगा, स्कूल निर्माण समिति के हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं श्री जगदीश जी जिंदगर से मेरा आग्रह है कि वे आए और अब तक की जो गतिविधियां विकास की रही हैं उनके बारे में अवगत कराएं। श्री जगदीश जी जिंदगर, एक बार जोरदार ताली के लिए। सम्मानित मंच, शहर से आए हुए गणमान्य अतिथिगण, मेरे सामने बैठे हुए प्यारे प्यारे बच्चों, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि जिस संस्था में आज हम बैठे हैं वहाँ पर किसी आज से 63 वर्ष पूर्व इसी संस्था में पहली क्लास में पढ़े थे। ये नहीं पता था कभी कब हमारा इसमें नंबर आएगा कि हमें भी यहाँ पर बैठने का मौका मिलेगा। जो ये बच्चे शिक्षा ले रहे हैं आज, इसमें जो अपने दान दे रहे हैं, जो इनका सहयोग कर रहे हैं, ये मत मानो ये किसके भविष्य में क्या गर्भ में लिखा है। जैसे आज हमें यहाँ मौका मिला है, कब ये एसडीएम बनेंगे, कब ये सीआई बनेंगे, कब ये एसपी बनेंगे, कब ये देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इन संस्था में मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि तन मन धन से इनको पूरा सहयोग देवें, सहयोग से ये गाड़ी चलेगी। और जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे अपने स्तर पर पढ़े, अभिभावक जो अपने शहर के लोग हैं वो अपने स्तर पर इनकी इमदाद करें, जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं प्रिंसिपल साहब वो अपने स्तर पर करें, तो निश्चित ही एक दिन पूरे राजस्थान में इस स्कूल का जो स्टेट स्कूल का नाम आ जाएगा। इसमें करना पड़ेगा, सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। छोटी सी समीक्षा ये है कि ये दयानंद जी शास्त्री जी ने का भाग ऐसा है कि जो दयालु आदमी है वो कहते कि राम मंदिर बना, ये नहीं है। मेरे अगल बगल में जो भी संस्था है वो सब की सब धनी हो। दिवाली तक बनती है, जब अड़ोस पड़ोस में बने तब अपने बने, तो अपना मंदिर बन गया तो ये शिक्षा मंदिर अपने से भी ऊपर है। इसमें लोग सहयोग को दो, तो उनके सहयोग से उन्होंने जो चीज, उनका जो आदेश था उसमें एक समिति बनी और इस समिति के गठन में 5-7 सदस्य जो मिलकर शहर के गणमान्य नागरिकों से मिलने गए, तो लोगों ने इतना भरपूर सहयोग दिया है जिसका कोई अंदाज नहीं है। हमें ये प्रोजेक्ट 1 करोड़ रुपए का लेके चले हैं और करीब आज 60 लाख रुपए जो है इसमें इकट्ठे हो चुके हैं। बाकी की जो धनराशि है उस धनराशि को मैं ये मानता हूँ जितने गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं आज अपने घर से अगर कुछ भी देंगे तो ये बहुत चंद समय के अंदर ये इसका सारा कार्य पूरा हो जाएगा। तो कुछ दानदाता ने जो दिए हैं सब लोगों को पता है। 7 जो अपने यहाँ पर कमरे हैं उन कमरों की धनराशि 3.25 लाख रुपए के हिसाब से दिया है। एक गेट जो है मोतीलाल जी कंदोई एडवोकेट, उन्होंने अपनी जो है धनराशि से पूरा गेट सिंह द्वार जिसमें 11 लाख रुपए खर्च होंगे
वो दिए हैं। बाकी गणमान्य लोग जो बैठे हैं, संस्था जो अपने ग्रामोत्थान विद्यापीठ, उन्होंने बहुत भारी सहयोग दिया है। इस स्कूल ने 5 लाख रुपए दिए, उन्होंने रिटर्न में 10 लाख रुपए दिए हैं। अन्य संस्थाओं ने भी खूब पैसे दिए हैं। जिन लोगों ने जितना सहयोग दिया है उनका खूब खूब साधुवाद। और यही मेरी एक प्रार्थना है भी अपने सब मिलजुल कर इस कार्य को बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा योगदान दे। सबसे पुरानी संस्था, 100 साल पुरानी संस्था यही है। यही मेरा बार बार आग्रह है। और जो भी लोग यहाँ आए हैं उनका बार बार खूब खूब धन्यवाद, उनका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। एक बार पुनः जोरदार ताली स्कूल निर्माण कमेटी के लिए, जिन्होंने आगे बढ़कर इस कार्य को एक अनूठी पहल मिसाल दी है। मैं निवेदन करूंगा स्कूल निर्माण समिति के श्री राजेंद्र जी बंसल से कि वे आए और उन भामाशाहों और जो स्कूल पे जो खर्च होने हैं, जो दानदाताओं के द्वारा दिया गया दान है, उनके बारे में अवगत कराएं श्री राजेंद्र जी बंसल। सम्मानित मंच, आए हुए सम्मानित दानदातागण, प्रतिष्ठित नागरिकगण, सम्मानित अध्यापकगण, विद्यालय के छात्र व छात्राएं, आज से लगभग 1 महीने पहले आचार्य श्री दयानंद जी शास्त्री जी के सानिध्य में इसी स्कूल में, इसी कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया था। और उसमें हमारे प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक महोदय, इन्होंने आग्रह किया और इन्होंने स्कूल की समीक्षा और निर्माण के बारे में बताया। और ये भी बताया कि यहाँ पे वर्तमान में 1250 विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं और नित्य रोज बच्चे बढ़ रहे हैं। और उनको देखते हुए जो भवन है वो छोटा बढ़ रहा है। पूर्व में जो निर्माण था 1922 में, जैसा कि बताया गया है, ये जो फ्रंट की बिल्डिंग है वो 1952 में निर्मित थी और वो जर्जर अवस्था में थी। तो इनका निर्माण होना है। और इस प्रांगण, जो फ्रंट का प्रांगण है, उसमें लगभग 60 और 70 लाख रुपए का खर्चे का एस्टिमेट था। और इन्होंने अपने प्रयास से, प्रिंसिपल महोदय के प्रयास से, इन्होंने लगभग 10 लाख रुपए उस टाइम तक कलेक्शन भी किया था। लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा था और 10 लाख से तो कुछ होना भी नहीं था। और इसीलिए गुरुजी ने निर्देश दिया, आदेश दिया कि इसको जो भी है एक सभा बुला के, और एक निर्माण समिति उनके आदेश से ही बनाई गई थी, जिसमें हम कोई 6 लोग निर्देशित किए गए थे। और हमने दानदाताओं से संपर्क किया और बहुत अच्छा सहयोग मिला। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी ज़्यादा सहयोग मिला। बड़ी खुशी हुई। जिनसे भी संपर्क किया उसने बढ़ चढ़ के दान दिया है। और उसी दान को मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि समिति ने निर्णय लिया है। श्री सुमन जी कंदोई, वाइफ ऑफ मोतीलाल जी कंदोई एडवोकेट, 11 लाख रुपए इन्होंने घोषणा की हुई है। उनका मुख्य दरवाजा में बरामदा काफी बड़ा है, जिसमें ये मान लो का अभिभावक कक्ष होगा वो एक रूप से, उसमें लगभग 11 लाख का ही खर्चा हमने बताया था। तो उन्होंने 11 लाख ही देने की घोषणा कर दी, तो बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद हमारे पुराने बद्री प्रसाद जी चेयरमैन, मेरे प्रथम चेयरमैन थे शायद, नगर के प्रथम चेयरमैन बद्री प्रसाद जी चेयरमैन, उनके पुत्रों द्वारा शिवकांत जी गुप्ता, जो कि पटना रहते हैं इस टाइम, 6.5 लाख रुपए देने की घोषणा की उन्होंने। स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट में भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है। 10 लाख रुपए की सहयोग राशि इनसे 5 लाख रुपये आ चुका है और 5 लाख के चेक की घोषणा इन्होंने 1 अप्रैल के बाद में देने की हुई है।
बहुत अच्छा सहयोग मिला है। सुखबीर सिंह जी सिद्धू वर्तमान हमारे पालिका अध्यक्ष महोदय, हमने इनसे आग्रह किया और इन्होंने तुरंत 3,25,000 रुपये देने की घोषणा की। एक कमरे की राशि उपदान, जो कि संगरिया के ही प्रवासी हैं, प्रतिष्ठित परिवार से हैं, उन्होंने अपना नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन 3,25,000 रुपये देने की घोषणा की उन्होंने। 1,25,000 रुपये एक भुगतान और है, उन्होंने भी अपना नाम नहीं छापने की शर्त पे दिया है। और उसके बाद हमारे संगरिया के ही स्वर्गीय श्री राजकुमार जी, सन्नोप श्री गौरी शंकर जी, पहले किसी टाइम में पेट्रोल पंप होते थे उनके पुत्रों द्वारा, उनके नाम भी उनकी स्मृति में श्री ब्रजमोहन, श्री आनंद और श्री राधेश्याम जी, इनके द्वारा 3,25,000 रुपये देने की घोषणा की। आदि नारायण जी गुप्ता, साहूवाला चैरिटेबल तो यहाँ साहूवाला धर्मशाला बनी हुई है, और ये भी हमारे प्रवासी हैं, किसी टाइम में संगरिया रहते थे। 3,25,000। ट्रक यूनियन संगरिया अध्यक्ष सुभाष जी गोदारा, इनके द्वारा भी बहुत अच्छी सहयोग राशि दी गई है। 2 लाख रुपए की घोषणा की गई इनके द्वारा। दुर्गा दत्ती अग्रवाल, ईंट भट्टे वाले, 51,000 ईंटें, लगभग 2 लाख रुपए देने की घोषणा की इन्होंने। ताराचंद पदुमल, वर्तमान ज्वेलर वाले, 1,51,000 रुपया इन्होंने सहयोग राशि दी है। पवन कुमार विष्णु कुमार जिंदल, अपने विष्णु जी बैठे हैं, बड़े अच्छे दानदाता हैं, 1,11,000 रुपये दिए हैं इन्होंने। प्रहलाद जी जिंदा, संजोग पावर प्लांट, इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि इस मीटिंग को दी है। हेमराज जी गोदारा, इन्होंने भी 1 लाख रुपया दिया है। FCI सिटी लेबर यूनियन, देखो बहुत बड़ा दान दिया इन्होंने भी, 1,01,000 रुपया। जगदीश जी जिंदगर, 51,000 रुपया। मोहनलाल जी जैन, 51,000 रुपया। राजेंद्र बंसल, 51,000 रुपया। दुर्गा जी मुंडे वाले, 51,000 रुपया। पूनम चंद जी मुंडे वाले, 51,000 रुपया। सुनील जी मुंडे वाले, 51,000 रुपया। सुभाष जी अग्रवाल, चौखराज बनवारी लाल, 51,000 रुपया। युवा एकता मंच, ये अब नहीं है, लेकिन किसी टाइम ये मंच संचालित था संगरिया के अंदर, और इनके पास फंड पड़ा था और बड़ी ये सहयोग राशि दी है, 51,000 रुपया। सत्यनारायण सनोप मुरलीधर जी, ये पहले संगरिया थे, अब ये लुधियाना शिफ्ट हो चुके हैं, कपड़े वाले हैं, 51,000 रुपया। रीना जी महंत, हमारे वर्तमान के वाइस चेयरमैन, 51,000 रुपया है जी। देखो 1,02,000 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी अग्रवाल, इनका ईंट भट्टा है 13 के नाम से, इन्होंने 11,000 ईंटें देने की घोषणा की है, लगभग 44,000। मेघराज भोलाराम, 41,000 रुपया। रामपाल जी बंसल, 31,000 रुपया। रविंद्र जी सहारण बुक स्टोर, 31,000 रुपया। रामलाल जी बिस्सू, रिटायर्ड ऑफिसर, हमारी समिति के सदस्य भी हैं, 31,000 रुपया। नारायण अनजल सेवा समिति, 25,000 रुपया। बाबूराम जी मोदी, 21,000 रुपया। चौटाला फिलिंग स्टेशन, 21,000 रुपया। गंगाराम जी रवि फैशन हाउस, 21,000 रुपया। केसरी सिंह जी वर्मा, 21,000 रुपया। नरेंद्र जी भिट्टी वाले, 21,000 रुपया। प्रेम सुख दास द्वारका दास, 21,000 रुपया। भूर सिंह जी मिस्त्री, 21,000 रुपया।
मनोहर लाल जी बिश्नोई 21,000 रुपया। नथु सिंह जी गहलोत हमारे पार्षद महोदय 21,000 रुपया। महावीर जी मित्तल 21,000 रुपया। विजय कुमार अग्रवाल 21,000 रुपया। चंद्रपाल पृथ्वीराज 22,000 रुपया। राकेश जी जगती 31,000 रुपया। तो ये लगभग 60 लाख रुपया अब तक इकट्ठा हुआ है और हमें उम्मीद है कि जो हमने काम चालू कर रखा है उसको तो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इस स्कूल में जो अभी पूर्व वक्ता ने हमारे बताया है बहुत से कार्य हैं। ये जो बिल्डिंग अपने देख रहे हैं ये बिल्कुल नीचे हो चुकी है और बाहर का जो लेवल है उससे 2-2.5 फीट ये नीचे है बिल्डिंग। तो ये अमेंडमेंट मांग रही है और ये लगभग इस पर भी 30-40-50 लाख का खर्चा है। तो सभी से निवेदन है और हमारे जो सम्मानित पंच है, नगर पालिका अध्यक्ष भी बैठे हैं, ईओ साहब भी बैठे हैं और हमारे पीसीसी जो सदस्य गोदारा जी बैठे हैं। तो अगर गवर्नमेंट से या नगर पालिका से जैसी भी व्यवस्था हो सकती है, स्टेट स्कूल है, हम तो एक निमित्त हैं शास्त्री जी के आदेश का और हम इसकी सेवा कर रहे हैं और गवर्नमेंट से जो भी सहयोग हो सकता है, नगर पालिका से जो सहयोग हो सकता है, बाकी सभी दानदाताओं से निवेदन है कि बढ़ चढ़ के सहयोग करें जिससे कि स्कूल का नाम हो, बच्चे बढ़िया है, एजुकेशन बहुत बढ़िया है। और शास्त्री जी की एक इच्छा है, जो हमारे धर्मांत और शास्त्री जी बड़े पूजनीय हैं, इनकी इच्छा है कि बच्चों को ऐसा माहौल बने जो बच्चे को एक कॉन्वेंट स्कूल में जो माहौल मिलता है वो अपने माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं जिससे बच्चे इसकी तरफ आकर्षित हों। रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बच्चे का नॉमिनेशन और एंट्रेंस बहुत बढ़िया है। तो मैं तो सभी से निवेदन करूँगा। ये है जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संगरिया की परिसर है और ये बहुत प्राचीन स्कूल है, संगरिया के सबसे पुराने स्कूलों में से एक है और ये शहर के एक मध्य में स्थित है और हनुमान मंदिर के पास यहाँ गोरखपथ के नज़दीक है। और एक यहाँ पे संगरिया की 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे पढ़ी हुई है और ये जयपाल सिंह जी हैं प्रिंसिपल और ये अन्य स्टाफ हैं और यहाँ पे ये जो एक मुख्य द्वार, एक बढ़िया, एक बहुत ही एक शानदार मुख्य द्वार बनाया गया है और इस विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए शहर के लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, शहर के गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और ये राष्ट्रीय झंडा आप देख सकते हैं लहरा रहा है अपना गौरव और इसके सहयोग के लिए लगातार भामाशाह लोग यहाँ पे समर्पित हैं। और अभी आपको एक लिस्ट बताई है जिसमें ये बताया गया है कि करीब 60 लाख रुपए इकट्ठा हो गए और 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है और इसके भवन निर्माण के लिए जो नीचा रह गया है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री सप्तम गोदारा, हमारे उपाध्यक्ष महोदय लीना जी मैम, सीओ साहब, ईओ साहब, हमारे आदरणीय अंकल जी जगदीश जी जिंगर, प्रिंसिपल साहब बाहर गए और पूर्व पार्षद, इनका मैं स्वागत करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्कूल के स्टाफ का, गणमान्य व्यक्तियों का, संगरिया का और मेरी छोटी बहनों का जिन्होंने खूब जोश से तालियां बजाई, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने इस समय हमें याद किया है तो अवश्य ही कुछ ना कुछ अपेक्षा हमसे करते हैं, इसीलिए हमें याद किया है। तो मैं पहले ही शब्दों में कह दूं कि जो भी आपकी अपेक्षा हम कोशिश करेंगे कि जोर शोर से उनको पूरी करें। मैं मेरी छोटी बहन साक्षी वादू जो कि प्रथम आई है विज्ञान वर्ग में, उनको बधाई देता हूँ। प्रतिभाएं हमारे संगरिया में खूब सी हैं, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ कहीं ना कहीं हर जगह जाके ऐसी ऐसी सामने प्रतिभाएं आती हैं। पिछली बार जब हम हरिवर्दी स्कूल बोलते हैं वहाँ गए थे, आज मिल रही है, हेलो हेलो हेलो, पिछली बार वहाँ गए थे तो एक दिव्यांग बच्ची थी नाथवाना की और उनका सिर्फ शरीर काम नहीं कर रहा, सिर्फ दिमाग काम कर रहा, तो दूसरी बार उन्होंने कहा पुरस्कार जीता था। और ऐसे ही संगरिया में हमारे साक्षी बाबू है, छोटी बहन है, प्रथम आई है, बहुत सी प्रतिभाएं
मुझे खुशी है इस बात की कि इन प्रतिभाओं को मौका देने के लिए ऐसे महापुरुष महानुभाव हम जैसे नहीं, आप जैसे लोग जिन्होंने ऐसे प्लानिंग करके इनको मौका दिया है। कोई भी प्रतिभा बिना मौके के उभर के नहीं आती है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इनको मौका दे रहे हैं और इनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसी क्रम में मैंने देखा है 1 2 3 नंबर हमारे पास आए हैं। ये तीसरे नंबर में हम शायद कुछ कर सकते हैं साहब, सैनिटरी नैपकिन और स्वच्छता महिला को लेके हमारे पास नगर पालिका में कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से होंगी। ये सब 3 नंबर इसमें आप थोड़ा गौर फरमाएं नगर पालिका क्या कर सकती है इस क्रम में। मुझे उम्मीद है स्वच्छता अभियान को लेकर के और सैनिटरी नैपकिन को लेकर के हम जरूर कुछ कर सकते हैं। हमारे पास अभियान के तहत इसमें कुछ फंड्स वगैरह होंगे। तो ये मैं देख के जो भी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कूल के लिए इसकी व्यवस्था करवाएंगे। रही बात स्टेडियम की, मैं चाहूँगा शबनम जी गुदारा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, क्योंकि हमारे जो खेल मंत्री हैं वो भी युवा साथी हैं और हम उनके सामने कोई बात रखेंगे तो वो जरूर उसको स्वीकार करेंगे। तो स्कूल के स्टेडियम के लिए नहीं, मैं संघरिया के लिए स्टेडियम के लिए कोशिश करूंगा कि हम साथ मिलके उनसे कोई ना कोई फंड जरूर लेते हैं। सबसे बड़ा साधुवाद मैं शास्त्री जी का करूंगा जिन्होंने खुद ने ये स्वीकार किया कि उस मंदिर से बड़ा भी ये मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है। तो मैं अपेक्षा करता हूं हम हमेशा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में सार्वजनिक स्थानों में खूब चंदा देते हैं। मुझे लगता है शायद वो डर के मारे देते हैं भी बिजनेस अच्छा चले, एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए, ये बच्चे की शादी अच्छी हो जाए, वो भगवान से डर है हमें, इसलिए शायद हम देते हैं। स्कूलों में हम सहयोग नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा डर है, अगर हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित नहीं हुई तो हमारा भविष्य बिल्कुल काल में चला जाएगा। तो इस डर के माध्यम से ही आप माने, स्वेच्छा से माने, आप स्कूलों को सबसे बड़ा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मानते हुए पहला दान अपने इर्द गिर्द स्कूल को दें, फिर धार्मिक स्थल को दें। सबसे बड़ा धर्म हमारा शिक्षा है और हमारे बच्चों का भविष्य जो है उसी से जुड़ा हुआ है। तो मैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जो इसके लिए धन इकट्ठा राशि इकट्ठा कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा इस संघरिया में वो लोगों के पास जाए, उनको प्रेरित करें कि सरस्वती मंदिर, हमारे मंदिर को, शिक्षा के मंदिर को सबसे पहले सहयोग करें, फिर किसी अन्य मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे को सहयोग करें। सभी एक है लेकिन इसको भी एक मान के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पालिका अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने इस विद्यालय को, इस क्षेत्र को विकास करने के लिए और विकसित करने के लिए अपनी बात रखी। अब मैं निवेदन करूंगा कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती शबनम जी गोदारा, पीसीसी सदस्य कांग्रेस मैपुर जिला प्रमुख संघरिया। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। स्टेट स्कूल के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान नगर पालिका के चेयरमैन सुखबीर सिद्धू जी, वाइस चेयरमैन बहन रीना महन जी, डिप्टी साहब, ईओ साहब, आदरणीय जगदीश चंद्र जी, प्रिंसिपल साहब वर्मा जी और यहाँ पे उपस्थित संघरिया से सभी आए प्रभुजनों, सबसे पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम की आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि स्टेट स्कूल के अंदर व्यापारियों के द्वारा एक कमेटी बनाकर बहुत अच्छा जो निर्माण कार्य है वो किया जा रहा है। मैं मानती हूँ कि शिक्षा नगरी के रूप में विख्यात संघरिया जो है, जो स्वामी केशवानंद जी की एक नींव रखी गई है, आप सब लोगों ने उसे सींचने का काम किया। शिक्षा नगरी के रूप में जो तपस्या स्वामी केशवानंद जी ने की थी, हम सब लोग मिलकर उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं।
जिन्होंने भी इसमें अपना सहयोग दिया, अपना वक्त दिया, अपना जन सहयोग दिया, उन सबको मैं इस मंच के माध्यम से साधुवाद देना चाहती हूँ। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि शिक्षा के साथ साथ हमें जो हमारे क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी जो बुराई है, जिसे हम लोग संग्रिया क्षेत्र का कलंक भी कहते हैं, नशा बहुत ज्यादा होता है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों से एक आग्रह करना चाहूंगी कि मेरी काफी दिनों से एक लगन थी कि इस तरह की एक मीटिंग हो जिसमें व्यापारी और प्रशासन, व्यापार मंडल अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष सब लोग उपस्थित हों और उसमें मैं जो अपनी एक भावना है वो व्यक्त करूं। मैं अपनी भावना आप लोगों से बताना चाहती हूं कि हमें शिक्षा के साथ साथ जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको बचाने का काम भी हमें करना पड़ेगा। जो नशा संग्रिया क्षेत्र के अंदर फैल रहा है, यह नशा जो युवा पीढ़ी है उनके लिए नासूर बनता जा रहा है और इसे बचाने के लिए हमें जिस तरह से हम लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं उसी तरह उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बच सके। शिक्षा के में जो हमने काम किया और आगे भी हम लोग इसमें बढ़ चढ़कर काम करेंगे। मैंने देखा है संग्रिया के लोग जो हैं बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं जब भी कोई ऐसा काम होता है शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, और कोरोना महामारी के दौरान भी संग्रिया के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह हम लोगों को जो युवा पीढ़ी है उसको बचाने के लिए भी काम करना होगा। मेरा काफ़ी दिनों से ये एक मंशा थी कि जो स्टेट स्कूल है उसका जो ग्राउंड है उसमें भी निर्माण कार्य हो, उसे भी दुरुस्त किया जाए ताकि जो युवा पीढ़ी है वो रचनात्मक कार्यों से जुड़ सके। और स्टेट स्कूल का जो ग्राउंड है उसे सरकार से जो सहायता मिलेगी उसके लिए तो हम लोग आपके साथ हैं ही, इसके अलावा उसे तैयार करने में भी हम लोगों को अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए जो भामाशाह हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी और चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, मैं इनसे भी यही कहना चाहूंगी कि जो भी संभव हो स्टेट स्कूल के निर्माण कार्य के बाद जो ग्राउंड है उसके लिए भी हम लोगों को काम करना है। उसकी चार दीवारी, सीसी टीवी कैमरे, जो भी उसमें करना होगा हम सब लोग उसमें मिलकर करेंगे। हम नशों से बचाना चाहते हैं लेकिन बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, रचनात्मक कार्यों से युवाओं को जोड़ना होगा, खेलों से जोड़ना होगा। तो मैं आप सबसे यही एक बार पुनः आग्रह करूंगी कि जो ग्राउंड है उसके लिए भी हम सब मिलजुल कर, प्रशासन से भी ये आग्रह है कि जो भी आप इसमें कर सकते हैं आप लोग भी सहयोग करें और जो भामाशाह बैठे हैं उन लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगी। दूसरी बात, प्रिंसिपल साहब ने मुझे पहले भी अवगत करवाया था, कुछ जो विषय यहाँ खोलने वाले हैं उनके लिए मैंने शिक्षा मंत्री जी से पहले भी चर्चा की थी और अब जब भी मेरा जयपुर जाना होगा तो मैं जरूर यहाँ के जो विषय हैं का जो है और भी अन्य जो भी इनकी मांग है उनके लिए हम लोग मिलेंगे शिक्षा मंत्री जी से और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें निराश नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी क्षेत्र के लिए हमने जाके कुछ मांगा है तो उन्होंने तुरंत जितना भी संभव हुआ है उन्होंने तुरंत उसमें हाँ कही है। तो मैं आप लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि स्कूल से संबंधित या संग्रिया से संबंधित मेरे से जो भी बन पड़ता है मैं करने का प्रयास करती हूँ। और अब तो सोने पे सुहागा ये है कि हमारे बीच में चेयरमैन साहब बैठे हैं, युवा हैं, मेहनती हैं और बढ़ चढ़कर जो भी काम करना होगा ये करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों से
यही कहना चाहती हूँ, कोई भी काम मेरे लायक है, मैं आप सब लोगों के साथ खड़ी हूँ। जहाँ भी मुझे जाना पड़ता है, मैं जाने को आप सबके लिए तैयार हूँ। एक बार पुनः आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया। और मंच के नाम ले रही थी तो मैं बहुत ही सुचारू रूप से मंच संचालन कर रहे श्री गर्ग का नाम लेना भूल गई थी, तो इनका भी बहुत तहे दिल से आभार और आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और संगरिया के विकास के लिए मैं हमेशा आप सब लोगों के साथ खड़ी हूँ और आगे भी खड़ी रहूँगी, यही विश्वास मैं दिलाती हूँ आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टेट के लिए धन्यवाद। इन्होंने अपनी घोषणाएं की। आपके द्वारा युवा पीढ़ी को नशे से बचाने और उनको खेलों से अधिक जोड़ने और इस विद्यालय के लिए राज्य सरकार से जो भी मदद है, सहायता है, वो दिलवाने का जो आपका बात है आपने रखी। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। तो मैं एक बार पुनः सभी दानदाताओं का, सभी भामाशाहों का और विशेषकर स्कूल स्टाफ का और सभी अतिथिगणों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पहुँचे हैं। तब स्कूल निर्माण समिति की ओर से एक अल्पाहार रखा हुआ है और उससे पहले मैं निवेदन करूँगा जो निर्माण समिति है सदस्यों से कि वे आए हुए अतिथिगणों का इस विद्यालय में जो कार्य चल रहा है विकास का, उसका अवलोकन करवाएं और उसके बाद में सभी से मेरा आग्रह कि वे अल्पाहार लेकर